तो चलो, तो आज हमारा जो क्लास है ओरेकल का है। ओरेकल में हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल और फंक्शन ऑफ ओरेकल। ठीक है। तो कहता है इसमें फंक्शन हम जानते ही हैं कि क्या करता है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये भी जो है फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसका कि हमको इस्तेमाल करना है। इसे अपना भी बना सकते हैं, लेकिन वो पीएल की बात करेंगे। जब हम एसक्यूएल की बात करेंगे तो ये प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि कुछ काम को करने के लिए दिए जाते हैं। किसी टाइप को काम को करने के लिए आपको प्री डिफाइंड कुछ सारे फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन है, नंबर से रिलेटेड फंक्शन है, डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो कहता है देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ ओरेकल एसक्यूएल व्हिच इज यूज्ड इन एसक्यूएल और पीएल ब्लॉक टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है। और एसक्यूएल फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। जनरली इसे किसी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। जैसा काम वैसा इसका पार्टीशन किया गया है। जैसे कि टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने के लिए a function that is related with text or a string is called text function or a string function. Numerical function, it allows us to perform any operation on numbers. ठीक है। डेट एंड टाइम फंक्शन, फंक्शन दैट इज रिलेटेड विथ परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन डेट एंड टाइम, देन इट इज कॉल्ड डेट टाइम फंक्शन। कन्वर्जन फंक्शन, जैसे कि कास्टिंग पढ़े थे हम लोग, तो कास्टिंग वाला काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कन्वर्जन फंक्शन। किसी एक डेटा टाइप के डेटा को दूसरे में बदलना है तो आप क्या पढ़ सकते हैं? कन्वर्जन फंक्शन पढ़ सकते हैं। दीज ऑल आर नोन एज स्केलर फंक्शन। इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर फंक्शन भी कहते हैं। और एक लास्ट फंक्शन का टाइप है जिसे कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एग्रीगेशन का काम करता है हमारा। तो हमको ये सारे को अभी पढ़ लेना है। जैसे कि टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन, डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फंक्शन दैट इज रिलेटेड विथ स्ट्रिंग और टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन। इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। जैसे कि देखो, अपर, जो भी इसमें डेटा दोगे वो अपर केस में बदल जाएगा। जो भी डेटा होगा अगर वो बदलने लायक है तो वो बदल जाएगा। ठीक है। और सबसे पहला चीज एक हम लोग देख लें, ओरेकल को ओपन कर लें। और ओपन करके एक टेबल है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेंगे। वो फन क्या करता है? एक डुअल टेबल होता है ओरेकल में। वैसे हम तो क्लास में इस चीज को एक बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी चलो कुछ छूट गया होगा तो फिर से कर लेते हैं। ठीक है। एक बार करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे एक बार और स्क्रीन टेक्स्ट कर दिया जाए ब्लैक और स्क्रीन बैकग्राउंड कर दिया जाए व्हाइट। इसे कर दिया जाए ओके, इसे कर दिया जाए। चलो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको डबल एन ई सी टी कनेक्ट। सो एस टी एम सिस्टम, पासवर्ड है स्टार ओ एन के रॉनक कनेक्टेड। सी एल ई आर क्लियर, एस सी आर डबल ई एन स्क्रीन। देखो, अगर मान लो हमको करना है SELECT सेलेक्ट 20 × 20 कितना होता है? 20 × 20। तो ये हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट अलाउड इन ओरेकल और पीएल। कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है कि आप जो है सेलेक्ट कमांड लिखें और 20 का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप लिख दोगे 20 × 20 तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं है, एरर देगा, क्योंकि इसको कमांड चाहिए, एसक्यूएल कमांड है। तो कमांड दोगे, अगर तुमको 20 और 20 को गुना करके ही देखना था तो तुम लिख सकते हो 20 × 20 सेलेक्ट 20 × 20। और एक टेम्पोररी लॉजिकल टेबल है जिसका आप यूज कर लो। ये है ही नहीं, बस ओरेकल को झांसा देना है कि भैया ये जो है आपको एक टेबल स्पेस हम दे रहे हैं। सेलेक्ट 20 फ्रॉम ड्यूअल, DUAL ड्यूअल। ड्यूअल एक टेबल है जो एक टेम्पोररी टेबल है, जो एक्चुअली कोई है ही नहीं, लेकिन जो है टेम्पोररी वर्किंग एरिया प्रोवाइड कर देता है किसी भी क्वेरी के लिए। तो सेलेक्ट 20 फ्रॉम ड्यूअल। तो ड्यूअल टेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई टेबल नहीं है और कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आप ड्यूअल टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो भी ऑपरेशन पढ़ेंगे उसको पहले ड्यूअल पे काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअली वो एसक्यूएल के साथ कैसे यूज होता है। तो ड्यूअल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर फंस गया है तो नोट्स में फिर भी लिखा हुआ है, आप उसको एक बार क्लियर कर सकते हैं। ड्यूअल टेबल क्या है, व्हाट इज ड्यूअल टेबल। टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे फोकस करेंगे अपने फंक्शंस पे। तो देखिए, सबसे पहली चीज है अपर। अपर UPR अपर। अपर का काम क्या है? इट इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट गिवन टेक्स्ट और फील्ड वैल्यू इनटू अपर केस। जो भी दे दोगे उसको किस में बदल देगा? अपर केस में बदल देगा। चलो एग्जांपल से दिखाते हैं तुमको। कहता है SELECT सेलेक्ट सेलेक्ट अपर UPPER अपर। आप इसको कैपिटल और स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं। RAJ राजा, KUMAR कुमार।
ठीक है, फ्रॉम ड्यूएल ड्यूएल। देखिए राजा कुमार आउटपुट में क्या दे रहा है, राजा कुमार दे रहा है ना। अगर इसी को आप कर ले, राजा और कुमार को कैपिटल ही रहने देते हैं, KUMAR कुमार। देखिए तो भी राजा कुमार, मतलब कैपिटल और स्मॉल कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अगर आप नंबर दे दीजिएगा देन क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 1 2 3 ही रहेगा। ये सिर्फ टेक्स्ट की बात करता है, तो जो भी दोगे उसको क्या कर देगा, अपर कर देगा। सेम इसी तरीके से एक है हमारे पास लोअर, क्या है, LOWER लोअर। देखो क्या कर दिया, सबको छोटा कर दिया, सारे स्ट्रिंग को छोटा कर दिया, राजा कुमार। इसी तरीके से हमारे पास एक है इनिट कैप, INIT इनिट CAP कैप। देखो आर कैपिटल, राजा का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल। इनिट कैप मतलब इनिशियल ऑल लेटर्स आर कैपिटल ऑफ एनी वर्ड। आप में कितने वर्ड होगा, इसमें 3 वर्ड है, राजा कुमार 1 2 3, समझे। तो 1 2 3 क्योंकि नंबर है इसलिए उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर देखो हम इसको कर दें एस को छोटा या एफ को छोटा, अगर इसको करोगे तो क्या होगा, देखो एफ कैपिटल हो गया। इनिट कैप क्या कहता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इनिट कैप। तो हमने क्या क्या देख लिया, 3 फंक्शन देख लिया। कौन सा फंक्शन देख लिया भाई, अपर देख लिया। उसी तरीके से हमने क्या देख लिया, लोअर देख लिया, ठीक है, लोअर कर दिया। उसी तरीके से आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इनिट कैप, INIT इनिट CAP कैप। तो ये क्या करता है, इनिट कैप आपको इनिशियल जो भी होगा उसका वर्ड का कैपिटल होगा। लेंथ, लेंथ का काम क्या है, LENGTH लेंथ। लेंथ कहता है लेंथ बता के देगा, लेंथ क्या कहता है, लेंथ बता के देगा। तो कहता है सेलेक्ट लेंथ, सेलेक्ट लेंथ, LENGTH लेंथ। किसका, राजा का। बताओ राजा का लेंथ कितना होगा, या रौनक का, ROUNA के रौनक। बताओ रौनक का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर। देखो लेंथ कितना दे दिया, 6 दे दिया। अभी बताओ रौनक स्पेस KUMAR कुमार कितना है, रौनक स्पेस 1 हो गया 7, के हो गया 8, U हो गया 9, M हो गया 10, A हो गया 11, R हो गया 12, टोटल हो गया 12। देखो मतलब समझ गए, लेंथ कैलकुलेट हुआ कहां से, 1 से। जब जरूरत पड़ेगा तो आप निकाल सकते हो। लेंथ हो गया। लेंथ के बाद एल ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, 3 फंक्शन है इसके पास, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। देखो ट्रिमिंग का मतलब है कि एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेज अगर आप देते हो कहीं पे तो वो इसको रिमूव करता है। जैसे कि हम कहते हैं सेलेक्ट एल ट्रिम, CLEAR की है, SCR स्क्रीन कहता है SELECT सेलेक्ट। देखो अभी मैं लिखता हूं यहां पर स्पेस स्पेस स्पेस, 4 स्पेस, ROUNA के रौनक, फिर से स्पेस, SINGH सिंह, फिर से स्पेस, और ये इसको बंद किया DUAL DUAL। देखो ये ऊपर वाले डॉटेड को देखना, देखो 3 एक्स्ट्रा स्पेस यहां हमने डाला था तो 3 एक्स्ट्रा स्पेस ये दिखा रहा है रौनक सिंह। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया स्पेस नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, मतलब ना पहले स्पेस ना बाद में स्पेस, तो ट्रिम, TRIM। देखो न देख रहे हो, सेम वही क्वेरीफायर किए हैं लेकिन ट्रिम लगा देने की वजह से आगे का भी स्पेस काट देगा और पीछे का भी स्पेस काट देगा। लेकिन इस ट्रिमिंग में हमारे साथ 2 और ट्रिम डाला गया है, एल ट्रिम। देखो एल ट्रिम सिर्फ लेफ्ट से काटेगा, रौनक काट दिया। आर ट्रिम सिर्फ राइट से काटेगा। बात समझे, क्लियर। नहीं अगर तुमको फिर शक होता है तो देखो हम इसको इसको इनसाइड फंक्शन के फंक्शन अंदर फंक्शन डाल के दिखाते हैं तुमको। LENGTH लेंथ किसका रे भैया, एल ट्रिम रौनक का। किसका, एल ट्रिम रौनक का। देखो 19 दिखा रहा है तुमको, कौन दिखाया है, आर ट्रिम 19 दिखाया। कौन दिखाया, आर ट्रिम 19 दिखाया। बिना ट्रिम का बताओ तो कितना होगा, लेंथ 22, बिना ट्रिम का 22, और अगर ट्रिम लगा दो TRIM तो कितना, मात्र 15। अगर एल ट्रिम करो तो कितना, 18। अगर आर ट्रिम करो तो कितना, 19। मतलब समझ में आ गए कि बीच का स्पेस कभी नहीं कटेगा। ध्यान देना यहां पर, trim function is not removing the blank space inside the string. It removes blank spaces from left, right by using trim function, or by using ltrim only remove
left side blank space, and by the help of rtrim it removes only right hand side blank spaces of the given string. ओके, तो ट्रिम फंक्शन हो गया। तो देखा आपने किस पे इसका इस्तेमाल किया आपने, इस पे हमने इसका इस्तेमाल किस पे हुआ है, इसका इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट पर, इसलिए इसे टेक्स्ट फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन कहा जाता है। एक है आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग कहता है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग में से कोई स्ट्रिंग कट करके निकालना है, जैसे कि रौनक और कुमार और सिंह दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि रौनक कुमार सिंह दिया हुआ है, तो कहता है क्या कि कुमार को सिर्फ निकाल करके हमको दे दो। क्या करो, सिर्फ निकाल करके कुमार दे दो। बात समझे? तो इसमें से अगर सिर्फ कुमार निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हो। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, इट इज ए टेक्स्ट फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू पिक आउट ए पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग और फील्ड वैल्यू। हियर एम डिटरमाइन द starting position and determine how much character pick out from the string. Position n is optional. If n is omitted, then pick out the text field value from the starting position to till last. बात समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि सब str को तीन आर्गुमेंट चाहिए। एक चाहिए तुमको जो स्ट्रिंग है वो, एक चाहिए m और एक चाहिए n। m क्या बता रहा है भैया, स्टार्टिंग पोजीशन, और n क्या बता रहा है तुमको, m क्या बता रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन, और n क्या बता रहा है कि कितना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, m तो तुमको देना ही पड़ेगा और n क्या है वो ऑप्शनल है। स्टार्टिंग पोजीशन तुमको बताना ही पड़ेगा और n क्या है तुम्हारा, ऑप्शनल है। चलो हम तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसको, फिर तुमको ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। CLER क्लियर, SCREEN क्लियर स्क्रीन। चलो कहता है SELECT DUA सेलेक्ट SUB सब STR सब STR किसका रे भाई, मैं बताता हूं। ROUN के रौनक, KUMAR कुमार, SING सिंह। सब स्ट्रिंग कौन है, और इसमें क्या कहता हूं तुमको पहला चीज दिखाता हूं कि सब STR को मैं ऐसे यूज करके दिखाता हूं, फ्रॉम DUAL डिवाइड। देखो एरर दे दिया, मतलब समझ गया कि ये जो सब STR फंक्शन है इसको मिनिमम 2 आर्गुमेंट चाहिए और मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट चाहिए। समझे? तो मिनिमम 2 आर्गुमेंट चाहिए। तो मान लो कि ये दे करके तुम अगर बताते हो कि इसमें से कितना 6, तो व्हाट इज दिस 6? दिस 6 इज स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। ये स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा है, कितना चाहिए ये नहीं बता रहा है, कितना पोजीशन बता रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन 6 बता रहा है। तो रौनक ROUNAK 6 कैरेक्टर हो गया, मतलब देखो स्पेस से दिखाना चालू करेगा, ROUNAK 6। अच्छा तो ठीक है, छठा से काटना चालू करेगा ना, तो R हो गया पहला, O हो गया दूसरा, U हो गया तीसरा, N हो गया चौथा, A हो गया पांचवा, छठा को ले लिया ये, तो K को दिखा दिया तुमको। बात समझे? स्टार्टिंग पोजीशन बताए और बाकी बाकी सबको उठा लेगा। एक तो सब STR को आप ऐसे यूज कर सकते हो, और एक है आपको सब STR को आप यूज करेगा। पहले इसको 7 हमने 8 कर दे ताकि हमको कुमार से दिखाए। तो देखो कुमार सिंह दिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ कुमार दिखे और कुछ ना दिखे, तो इसको तुम 2 स्पेसिफाई कर सकते हो, एक और एक्स्ट्रा आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट तो हो गया स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट हो गया स्टार्टिंग पोजीशन जिस कैरेक्टर से तुम काटोगे। तो अब लास्ट है जो ऑप्शनल होता है, उसको कहते हैं कि कितना उठाना है। तो KUMAR 1 2 3 4 5, अगर तुम बोल देते हो 5 तो कितने कैरेक्टर उठाएगा ये, 5। तो आउटपुट क्या देगा तुमको, सिर्फ और सिर्फ कुमार। देखो KUMAR सब STR उठा करके तुमको क्या दिया, कुमार दिया। तो बात समझ गए? सब स्ट्रिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर स्ट्रिंग निकाल सकते हो। जब जरूरत पड़ेगा लाइफ में कुछ ऐसा करने का, आप इसको यूज कर सकते हो। तो सब STR का मतलब समझ गए? सब STR को 2 मोड में यूज किया जा सकता है। पहला मोड क्या है, स्ट्रिंग और स्टार्टिंग पोजीशन। दूसरा मोड क्या है, स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पोजीशन और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? तो यहां पर तुमको ये बात समझ में आ गया कि यहां पर M और N क्या है, M है स्टार्टिंग पोजीशन और N है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है? अगर तुम ज्यादा बेहतर लिखना चाहते हो तो इसमें लिख दिया करो ना, M के जगह पर तो तुम है ना, तो बेहतर सुटेबल वर्ड यूज कर लो। M के जगह पर लिख दो SC, लिख दो स्टार्टिंग कैरेक्टर, या SPC लिख दो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, एंड उसको लिख दो हाउ मच कैरेक्टर। आप जो चाहो कर लो, समझने के लिए समझ में आपको आना चाहिए। क्लियर? ASCII, ASCII, it is a string function, it is used to convert the ASCII value। बट ASCII वैल्यू आप जानते हो कि किसका होता है, सिर्फ कैरेक्टर का होता है। ASCII वैल्यू कभी भी स्ट्रिंग का नहीं होता है।
तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट ASCII ASCII ASCII, लेकिन इसका ASCII का मतलब क्या है ना कि आप स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हो। ASCII एक कैरेक्टर का ही ASCII कोड होता है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये गलत चीज है। आप इसका ASCII वैल्यू फाइंड करने बैठ जाओ, ये निकाल के दे दिया अलग बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका ASCII वैल्यू किसका होना चाहिए, R का होना चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन का निकाल के दे रहा है। क्लियर, कोई शक, समझे? अगर इसी जगह पे कैरेक्टर R का ASCII वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देख रहे हो, कैपिटल R का ASCII वैल्यू R, और हम तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि छोटा वाला A का वैल्यू कितना 97, और बड़ा वाला A का वैल्यू कितना 65। तो ASCII समझ गए, किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू निकाला जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ASCII, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का निकालेगा, बाकी 5 को दे दोगे तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ASCII आदेश, ये किसका देगा, सिर्फ और सिर्फ A का देगा। क्लियर, कॉन्कैट लास्ट फंक्शन। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन अब हमको नहीं पढ़ना है, यार चल, और कितने हैं देख ही लेते हैं। वैसे होते तो और भी है, किताब पर होगे तो और भी मिलेगा आपको, लेकिन चलो, कॉनकैट एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन। कॉनकैट कहता क्या है, कॉनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को अगर मर्ज करना है तो आप उसको मर्ज कर सकते हो कॉनकैट फंक्शन की मदद से। किसके मदद से, कॉनकैट फंक्शन की मदद से। वैसे एसक्यूएल कैपेबल है एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को प्लस से भी जोड़ने के लिए। अगर तुमको कोई शक है तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं, वैसे मैं भी एक बार कंफर्म हो जाऊंगा। SELECT सेलेक्ट RAJ राजा प्लस KUMAR कुमार, राजा प्लस KUMAR कुमार फ्रॉम DUAL डुएल। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। आप राजा और कुमार को प्लस के जरिए ऑपरेट नहीं कर सकते, अननोन, प्लस ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड हियर। ओके, तो अब अगर आप इसको कॉनकैट करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, कॉनकैट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कॉनकैट, CON कॉन CAT कॉनकैट। किसको कॉनकैट करना है रे भैया, राजा को और कुमार को। किसको कॉनकैट करना है, राजा को कुमार को। पहले तो क्लियर कर लो भाई, बहुत गंदा हो गया। CLEAR क्लियर, SCREEN सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट। एक मिनट फिर से करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक जब था तो इसको हम लोग फिर से प्लस से भी करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं लेगा, ठीक है। प्लस इज नॉट यूज्ड, डॉट इज आल्सो नॉट यूज्ड, परसेंट आल्सो नॉट यूज्ड, अंडरस्कोर नॉट यूज्ड। इट मींस कि एक ही शर्त है कि आपको अगर दो स्ट्रिंग जोड़ना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कॉनकैट फंक्शन। अगर आप कॉनकैट फंक्शन यूज करोगे तो दो स्ट्रिंग को आप जोड़ने के लायक हो जाओगे। देखो राजा और कुमार हो गया, स्पेस दे दो इसको, कुमार ले लेगा स्पेस। तो इफ यू वांट टू ऐड टू स्ट्रिंग देन वी कैन यूज कॉनकैट फंक्शन। पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग दोनों को जोड़ करके ये तुमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कॉनकैट, कॉनकैट के बाद क्या कहता है आपको, ये कहता है एनकार। एनकार अगर आप किसी का आस्की वैल्यू है, ठीक है, किसी का आस्की वैल्यू है, उसका कैरेक्टर वैल्यू को जानना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो किसका, एनकार का। किसका यूज कर सकते हो, एनकार का। अब कहता है एनकार, जैसे कि यहाँ पे देख लो, सेलेक्ट एनकार 68, तो 68 का कैरेक्टर कौन होगा, 65 हो गया A, 66 हो गया B, 67 हो गया D, C, 68 हो गया D। तो एन क्या करेगा, किसी भी गिवन नंबर का तुमको हो SELECT सेलेक्ट एन CHAR कैट एन 65 फ्रॉम UAL एन कैर एन CHR नॉट कैर NCHR। तो देखे ये आ गया, किसी का 650 करके दिखाओ तो कुछ करके देगा, होना तो नहीं चाहिए। ये सब तो चलो कुछ भी दिखा दे अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं कि ASCII कितने के लिए डिफाइन है। अननोन दिखाना चालू कर रहा है,
हम जानते हैं कि ASCII अगर किसी की बात होगी तो वो 200 कितनी बिट में है। ASCII की अगर बात करोगे तो जानते हो कि ASCII 7 और ASCII 8 दो ही मोड होता है ना ASCII का। तो ASCII 7 का मोड कितना, ASCII 7 में जाओगे तो वो चलता है 127 में होता है, और ASCII 8 ही अगर यूज करेगा तो उसमें वैल्यू बस इतना ही हो सकता है, कितना, -100 256 हो जाता है। अगर 8 बिट की बात करोगे तो कितने हो जाते हैं, 255 और 255 के बीच में होगा, 255 256 के बीच में होगा ASCII वैल्यू जो लास्ट होता है। तो उससे ज्यादा नंबर देने का कोई मतलब है नहीं। खैर, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हो अभी भी जा करके ASCII कोड क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर BCA DCO चैप्टर नंबर सिस्टम कोड है वहां पर, तब वो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे करें। इन एसटीआर कहता है कि इन एसटीआर से क्या करोगे रे भाई, इन एसटीआर कहता है इन एसटीआर श्री राम नारायण राम प्रसाद रामा कोमा राम एज रिजल्ट फ्रॉम ड्यूअल, एज रिजल्ट फ्रॉम ड्यूअल। तो ये तो रिजल्ट जो है ये तो तुमको सिर्फ इसके लिए दिया गया है, एलियास करने के लिए। तो कहता है राम कहां पर है, इन एसटीआर, इन एसटीआर कहता है इन एसटीआर मतलब कि अगर तुम जानना चाहते हो कि राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो ये तुमको बता सकता है इन एसटीआर। क्लियर? अगर नहीं तुम्हारे पास क्लियर हुआ तो चलो मैं करके तुमको दिखा देता हूं एक बार इसको। CLER क्लियर, SCREEN स्क्रीन, SELECT सिलेक्ट इन STR। पहला मैंने दिया RAM राम, KUMAR कुमार, SING सिंह, MOHAN मोहन, और राम PDKUMAR कुमार। ये एक स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग है STR। मैं कहता हूं कि इसमें राम कहां पर है, वेयर इज राम, क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स 1, क्योंकि देखो राम सबसे पहले ही इसको मिल जाएगा। फ्रॉम डुअल लगाना भूल गया, FROM फ्रॉम DUAL। देखो कहां पर है, एक पे दिखाया तुमको, देखो यहाँ पर एक दिख रहा है सबसे लास्ट आउटपुट। लेकिन अगर यही हम यूज कर दें राम अकोमा 3 या 4, 3 ही लिख देते हैं, तो अब देखो कहता है कि 3 कैरेक्टर के बाद ही चेक करना कि राम कहां पर है, बस 3 कैरेक्टर को छोड़ने कह रहा है। तो 3 कैरेक्टर को छोड़ने के बाद राम देखो दूसरा यहाँ राम प्रसाद के पास है, तो तीसरा कैरेक्टर अगर छोड़ दिया तो इसके बाद इसको क्या मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23वां पोजीशन पे मिलेगा इसको। देखो दिखाया तुमको 23। तो ये आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो लॉजिकली, जब जरूरत पड़ेगा इन एसटीआर का तो फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि भैया ये एक्चुअली कहां पर है। बट इन ओरेकल दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नेवर यूज्ड। ये फ्रंट एंड में यूज भी हो जाता है, बैक एंड में इसका क्या काम है, कोई काम नहीं है, फिर भी दिया हुआ है तो कर लो। अब ये हो गया न्यूमेरिकल फंक्शन। अब हमारा जो है स्ट्रिंग फंक्शन देख लिए, सेम है। अब सेकंड चलते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन के बाद आज का क्लास खत्म, फिर कल करेंगे न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन नंबर पे काम करेगा। तो देखो न्यूमेरिकल फंक्शन का कहानी क्या है, एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या कहता है, इट रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, मींस इट ओमिट द साइन। प्लस है कि माइनस है ये नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा तुमको, ये नंबर बताएगा। तो यही काम होता है एब्सोल्यूट का, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू। पावर पी कोमा क्यू के फॉर्म में इसमें दिया जाता है। पी हो गया तुम्हारा नंबर और क्यू हो गया तुम्हारा पावर, पी टू दी पावर क्यू जैसे समझ लो। तो यहां तो देखो पावर 3,5, तो 3 पे पावर 5 हो गया, समझ में आ गया बात। पावर 4,0.5 ये भी हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, पावर निकालने के लिए पावर फंक्शन दिया हुआ है। एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकाल देगा किसका, नंबर का। मोड जैसे मैथमेटिकल फंक्शन मोड हमारे पास था, C++ में हम लोग परसेंट पढ़ते थे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। VB.NOT में भी हमारे पास मोड फंक्शन अवेलेबल है, या मोड ऑपरेटर आप उसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है मोड फंक्शन है। अब ये मोड फंक्शन क्या करता है, पी कोमा क्यू भागा देगा और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा तुम्हारा, क्या रिटर्न करेगा तुम्हारा ये
ये रिटर्न करेगा रिमाइंडर मोड फंक्शन। उसके बाद कहता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट एक पहले से डिफाइंड फंक्शन है इसके अंदर, जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर लेगा और उसमें से तुमको जो सबसे बड़ा होगा वो रिटर्न करके दे देगा। बात समझ गए? ये दोनों टाइप के नंबर पे काम करता है, दशमलव और बिना दशमलव का भी। ग्रेटेस्ट हो गया, सेम एज ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है। रिमेंबर वन थिंग, ग्रेटेस्ट इट वर्क्स ऑन स्ट्रिंग आल्सो। स्ट्रिंग को भी एक्चुअली स्ट्रिंग को भी सॉर्टिंग करना पड़ता है ना, तो जब सॉर्टिंग करोगे तो इस डाटाबेस में, ये ओरेकल में पहले से डिफाइन है ग्रेटेस्ट, जो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और उस आधार पर सबसे बड़ा स्ट्रिंग जो होगा वो निकाल करके तुमको दे देगा। और तुमको हम बता ही चुके हैं कि स्ट्रिंग का कंपेरिजन कैसे होता है सी के क्लास में ही, जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे। फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार उसको कर लो। सेलेक्ट ग्रेटेस्ट, इसको छोड़ दें। उसके बाद कहता है लिस्ट। लिस्ट कहता है इट रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यू। और इस वैल्यू में से क्या निकल के आएगा आपको? देखो, नंबर के साथ यूज होने वाला पहला फंक्शन कौन था भाई? ग्रेटेस्ट, ठीक है। और स्ट्रिंग के साथ भी यूज हो सकता है ग्रेटेस्ट। छोटा फाइंड करना है तो लिस्ट, LEST लिस्ट। नंबर के साथ भी सेम वही केस है लिस्ट का। बात समझ गए? राउंड, राउंड का काम राउंडिंग करना, राउंड का काम राउंडिंग करना। राउंड का काम क्या है? राउंडिंग करना। राउंडिंग मतलब तुम जानते ही हो कि राउंडिंग एक्चुअली हम लोग दशमलव के साथ वाले नंबर पे काम करते हैं, लेकिन इसका राउंडिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको राउंड को भी छोड़ते हैं, उसके बाद हम तुमको दूसरा दिखाते हैं। राउंड के अतिरिक्त और कोई फंक्शन इसमें हमको देखना है? राउंड, ट्रंक, फ्लोर, राउंड को तुमको छोड़ते हैं 1 यूनिट के लिए। राउंड छोड़ करके तुम्हारा पहले सारा का सारा जो जो अभी किए हैं वो सारा चीज दिखा देते हैं तुमको करके। चलो, सबसे पहले था हमारा एबीएस फंक्शन। तो SELECT सिलेक्ट करता है कि -10 फ्रॉम DUAL, तो दिखेगा -10। लेकिन अगर इसी को हम लोग कर दें ABS तो -10 में से 10 बार। ठीक है, बात समझ गया? एबीएस क्या करता है? क्लियर? अब कहता है कि एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हमारे पास क्या क्या है? एबीएस हो चुका है मेरा। उसका पावर, पावर का काम क्या है? कैलकुलेशन। तो सेलेक्ट पावर, POWER, पावर। कितना पे पावर कितना? जितना पे जितना देना चाहते हो। तो हम कहते हैं 2 पे पावर 2, तो 2 2 2 4। अगर तुम कहते हो कि 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, तो 4 चौके 16। अगर कहते हो कि 4 पे पावर 0.5, कितना हो जाएगा? ये XQRT की तरह काम करता है। तो पावर हो गया। अगर तुम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, स्क्वायर रूट, तो SQRT। कौन सा फंक्शन? SQRT, स्क्वायर रूट। कितना हो गया? 4। तो ये मेरा एक न्यूमेरिक फंक्शन हो गया SQRT। पावर निकल गया, SQRT निकल गया। SQRT के बाद मोड, मोड का काम CLEAR क्लियर, SCR स्क्रीन। मोड का काम SELECT सिलेक्ट MOD मोड। कितना रे भाई? 2, सेलेक्ट मोड 10,3। कितना देगा? DUAL डुअल। जानते हो 1 देना है तो 1 दे दिया। इसी को अगर कहते हो कि मोड फ्रॉम 11, कितना बचे देगा बताओ तो? जिसका जिसका 10 ने दिया उनको कल बताना। क्लियर? अगर इसी को भागा दोगे 10 से, कितना? 0। तो मोड का काम भागा दो, और क्या पता हो फाइंड करके बताओ। भागा देने के बाद कितना शेष बचा वो बताओ। ठीक है? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट को क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए। ग्रेटेस्ट को क्या चाहिए? SELECT सिलेक्ट GRETEST, ग्रेटेस्ट। GREAT होगा, GREATEST, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट किस में से भाई? 1 2 3 में से ग्रेटेस्ट कौन? ओके। ग्रेटेस्ट के जगह पर अगर हम कहें लिस्ट, LEST लिस्ट 1, तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट निकाल के देगा और लिस्ट लिस्ट निकाल के देगा। AVG फंक्शन भी होगा, AVG
ए भी जी नहीं है तो एवरेज होगा, ए भी ई आर ए जी ई, एवरेज। एवरेज फंक्शन होगा पक्का, नहीं हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट हो गया। अब ग्रेटेस्ट हमारा काम करता है स्ट्रिंग पे भी, तो एक बार वो भी करके दिखा दें हम आपको। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सिंपली ROUN के रौनक, कॉमा SOHAN सोहन, कॉमा APPLE एप्पल। बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन? ग्रेटेस्ट चाहिए ना तुमको। देखो एक आस की वैल्यू सबसे कम होगा, आर का आर एस का की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो एस सबसे बड़ा है इसमें। देखो सोहन, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, समझे? अगर इसी को कर दोगे RO तो फिर अलग कहानी, और इसको भी अगर कर दोगे आर तो इसकी अलग कहानी है, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, इसी तरह से लिस्ट, LEAST लिस्ट, स्ट्रिंग पे भी काम करेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन? रोहन। ओके, तो सबसे बड़ा निकाल सकते हो स्ट्रिंग में भी, नंबर में भी। याद रखोगे, एग्जाम देना है। सेलेक्ट लिस्ट, राउंड। चल अब हम लोग करते हैं राउंडिंग का कहानी। क्या करता है? क्लियर, राउंड, SELECT ROUND, राउंड कहां से रहा भाई? 10 10 दशमलव 1 2 3 4 5, कोमा कितना में राउंड करो इसको? इसको कहता है राउंड करने के लिए, राउंड करने के लिए इसको कहता है 4 में, 2 में, 3 में, 4 में। कितना में? 4 में। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट में दिखाएगा? 4 डिजिट में। तो 5 को हटाएगा। चलो अभी 5 को नहीं, तो इस 5 को करो 4, राउंड करेगा तो 1 2 3 4 छोड़ देगा, बाकी को हटाएगा। फ्रॉम FROM, फ्रॉम DUAL, देखो 1 2 3 4 रख दिया। लेकिन इसी जगह पर हटाने वाला का वैल्यू अगर 5 होता तो क्या हो जाता? 1 2 3 5, या 5 से बड़ा होता। राउंड जब करेगा तो वो अपने काम पे करेगा, कि पॉइंट का बाद जो उसको ट्रंकेट करने जा रहा है, हटाने जा रहा है, अगर वो 5 से या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो वो अगले वाले को 1 देके जाता है। तो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग। लेकिन इसी में से अगर हम राउंड करने जाएं इसको 2 डिजिट में, कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। तो देखो 1 2 3, तो 3 तो बड़ा नहीं ना है, तो मतलब 1 2 ही दिखाएगा सिर्फ, 10.12। राउंडिंग, राउंड करना है कितने में? 1 डिजिट में। तो देखो 1 डिजिट में राउंड कर देगा। 10.1 राउंड करना है कितने में? 0 में, सारे को हटा देगा, सारा दशमलव। तो राउंडिंग समझ में आ गया। लेकिन ये राउंडिंग तो तुमको हम समझा दिए, क्लियर। राउंडिंग का एक्चुअल काम क्या है कि आफ्टर डेसिमल प्रिसीजन आप कितने डिजिट में नंबर को देखना चाहते हो, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? राउंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। राउंडिंग इज यूज्ड टू राउंड द नंबर, ठीक है, अप टू गिवन प्लेसेज और गिवन प्रिसीजन। एक्चुअली तो काम ये इसी के लिए करता है, बट इन Oracle I don't know why one type of one another type of rounding is available, that is you can round it in negative places। तो हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका क्या मतलब है। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अब एक चीज दिखाता हूं तुमको। कहता है कि 1 2 3 को राउंड करो, कितने प्लेस में जानते हो? -1 प्लेस में। कितने प्लेस में? -1 प्लेस में। तो जानते हुए क्या राउंड करेगा? ये दशमलव के एरिया में राउंड नहीं करेगा, ये जो इंटीजरल पार्ट है ना तुम्हारा 1 2 123, उसको राउंड करेगा। और कहता है कि पहला जो डिजिट है, जैसे 1 2 3, तो इकाई स्थान पर 3 है ना, तो इकाई को ये 0 कर देगा। मतलब 120 दशमलव इतना ही आंसर इसका आएगा। देखो 120, बात समझे? आई डोंट नो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फंक्शन। अगर तुम इसी चीज को -2 कर दोगे, देखो 100, इसका क्या मतलब बनता है? इस टाइप के राउंडिंग का कोई मतलब तो हमको दिखाई दिया नहीं। फिर भी अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। अगर आप माइनस में राउंडिंग करने जाते हो तो ये इंटीजरल पार्ट को राउंड करेगा और फ्लोटिंग पार्ट को तो पार ही कर देगा। फ्लोटिंग पार्ट जो है उसको सीधे पार ही कर देगा। और ये भी देख लो, अगर इस पे ये 3 को हटा रहा है, जैसे मैंने किया 5, और इसको करता हूं 1 प्लेस तक, तो फिर ये जो है कितना 125 था, 5 हटा रहा है तो ये 12 को 13 बना देगा। देख रहे हो ना?
130। तो तुम समझो इस राउंडिंग का क्या मतलब है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हो। मैंने 1 वाला तो दिखा ही दिया आपको। 0.2 में देखो जब राउंडिंग होता है तो क्या होता है। अब इसको आप समझ लेना जो समझना हो। राउंडिंग क्लियर। ट्रंक, ट्रंकेट का काम करता है कि इट रिटर्न द नंबर p ट्रंकेट अप टू q places where q is optional. If q is omitted, the number p truncate up to 0 places after point. The value of q either plus or either negative. कोई पॉजिटिव हो सकता है और माइनस हो सकता है। If the value of q is positive, then the number of p truncate up to q places after point, and if q is negative, then the number p truncate up to q places before point. बात समझ में आई? नहीं आई तो रिजल्ट देख लीजिए आपकी क्या करेगा ये। जैसे कि कहता है 5 4 6 3 4 5 6 7 10 को ट्रंक करना है 2। तो 2 का क्या मतलब हो गया भैया? इसको ट्रंक करना है दशमलव के बाद 2 अंक को छोड़ के सबको ट्रंक कर देना है। तो 3 4 और ट्रंक। इट्स नॉट राउंडिंग, इट इज ट्रंकेशन। तो ट्रंकेशन में 5 जो है इस 4 को 1 नहीं दिया, जबकि राउंड करते तो ये रिटर्न करता 546.35। तो बात समझे ट्रंक का मतलब। क्लियर? देखो अगर तुम कहते हो कि नंबर ये वाला छोड़ दें हम कि कितने प्लेस तक ट्रंक करना है, इसका मतलब सबको काट देगा ये 5467 दशमलव वाला पार्ट पार। अगर माइनस में जाते हो तो फिर ट्रंकेशन वही करेगा। ट्रंकेशन 2 डिजिट को ट्रंक करेगा लेकिन ये 0 करेगा। 5467 -2 मतलब 5400, और वहां पे भी बिना नंबर को राउंड किए। नहीं तो 5467 अगर राउंड कर रहे होते -2 में तो ये देता 5500, बट इन केस ऑफ ट्रंकेशन इट रिटर्न्स 5400। अब आप समझो कैसे करना है, लेकिन 2-4 प्रैक्टिस कर लेना। एक है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन कहता है इट रिटर्न द इंटीजरल वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट लेस देन और इक्वल टू इंटीजरल वैल्यू। जैसे कि 56.956 का अगर फ्लोर निकालोगे तो क्या निकलेगा? 956 का कितना है? 56 956 किसके नजदीक है? 57 के नजदीक होगा। ओके, लेस देन और इक्वल टू, ये पीछे जाता है, आगे नहीं जाता है, तो 56 के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा? 56 के पास जाएगा। क्लियर? सेम एज अगर तुम देख लो 56.4, ये भी किसके पास जाएगा? 56 के पास जाएगा। -56.4 ये किसके पास जाएगा? 57 के पास जाएगा, क्योंकि 56 से बड़ा हो जाएगा 55 ना, तो 57 के पास जाएगा, सबसे छोटा के पास जाता है। फ्लोर -56, -56 ही रहेगा। उसका कहता है ये है एक सेल नंबर। इट रिटर्न द इंटीजर वैल्यू विच इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द नियरेस्ट ग्रेटेस्ट देन इक्वल टू द इंटीजरल वैल्यू। फ्लोर का जस्ट उल्टा है शेल फंक्शन, CEIL। CEIL क्या करता है? ये तुमको अपर लिमिट पे ले जाएगा, जस्ट अगला। तो 56 का आगे कौन आता है? 57। 56.4 के आगे कौन आएगा? 57। -56.4 के आगे कौन आएगा? 56.4 के आगे कौन आएगा भाई? 56। 56.4 के आगे कौन था? 56 था। 56.4 के आगे जो था 57 था, लेकिन माइनस में केस होगा तो ये 56 होगा। बात समझे? सेम वही तरीके से 56.9 है माइनस में तो कौन आएगा? 56 आएगा। 56.9 है तो कौन आएगा? 56 आएगा, ना कि 55 आ जाएगा। क्लियर? तो डेट टाइम फंक्शन हम लोग कल करेंगे। अब आप लोग इन सारे फंक्शंस को कर करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे डेट टाइम फंक्शन, और डेट टाइम फंक्शन, और उसके बाद हम लोग उसके बाद डेट टाइम फंक्शन, और हमारे पास एक और फंक्शन था ना, कन्वर्जन फंक्शन। ये दोनों हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको कवर करो, नोट्स बनाओ, कोई क्वेश्चन हो मेरे को कल बताना।